वेलकम टू सौभिक अग्रवाल क्लासेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का भी है और ये मास्टर वीडियो है। किससे रिलेटेड? एडवर्ब से रिलेटेड ये मास्टर वीडियो है। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, आप सभी एंजॉय करेंगे। एसपी बख्शी जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कुछ रूल्स हो जाते हैं, तो वो हिंदी में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। और इससे पहले भी मैंने कई वीडियोज़ जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर कॉम्पिटिटिव ग्रामर के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आज जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं एडवर्ब, ये मास्टर वीडियो है। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने है ही, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो वो नए व्यूअर्स जो भी नए हैं, वो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें सभी रूल्स जो हैं एडवर्ब के इसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, कुछ भी इससे बाहर नहीं आता है एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस करना, और मैं भी अब लाइव क्लास में लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब सभी की प्रैक्टिस आपकी कराता ही हूँ। और ग्रामर और वोकैब पर अब भी फोकस ज़्यादा होगा। तो ये मास्टर वीडियो है, एंजॉय करना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि आपके सामने टॉपिक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एडवर्ब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड पर लेकर चले जाएंगे, आपको बेसिक से लेकर चलेंगे। एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की मीनिंग को ऐड करे या उसकी विशेषता बताए, उसे मॉडिफाई करे। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वो क्या होता है? वो होता है एडवर्ब। ठीक है, आई होप एडवर्ब की जो कॉन्सेप्ट थी वो आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद बात आती है काइंड्स ऑफ एड। पहले एग्जाम्पल के थ्रू भी से समझते हैं। तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। सी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो धीरे से चल रही। तो विशेषता किसकी बताई गई? यहाँ पर वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग की विशेषता बताई गई, शब्द है स्लोली, ये एडवर्ब है। इसी तरीके से आप ये वर्ड देख सकते हैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है और विशेषता वेरी के द्वारा बताई जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आप इस वर्ड को देख सकते हैं, यहाँ पर स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है? वेरी को मॉडिफाई कर रहा है सब। तो इस तरीके से एडवर्ब होता है। एडवर्ब की कुछ काइंड्स होते हैं, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे भी। एडवर्ब जो टाइम होती है बिफोर, ये सब जो एडवर्ब की टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और फिर नेक्स्ट जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या होता है? जो बार बार, प्राय जो होती हो चीज़, ऑफन जो चीज़ होती हो, वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजुअली एंड रेयरली, ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर एडवर्ब, देखिए प्लेस होता है स्थान, जो शब्द स्थान को दिखाएं, जैसे कि आप हियर, एवरीवेयर, डाउन, नियर, अवे, बैकयार्ड, अपवर्ड, ये सब क्या है? ये सब प्लेस है। मैनर, मैनर दिखाता है आपको हाउ। ठीक है, हाउ कैसे, तरीका किस तरीके का, किस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें दिखाते हैं, यहाँ पर तरीका दिखाता है हाउ, इन वॉट मैनर। जैसे स्लोली, इसमें ज़्यादातर एल वाई यूज़ किया जाता है। स्लोली, साउंडली, डिलाइटफुली, और यहाँ पर सो। एड अफर्मेशन, नेगेशन, सर्टेनली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, नो, अनडाउटली, ये क्या है? नेगेशन, अफर्मेशन। डिग्री क्या दिखाता है? डिग्री दिखाता है हाउ मच, कितना। ठीक है, वो होता है डिग्री। जैसे कि यहाँ पर ये सभी वर्ड्स जो हैं हाउ मच को सजेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, एनफ, रादर, क्वाइट, एंड द टू, रियली। और इसी तरह इंटरोगेटिव, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई। रिलेटिव एडवर्ब, ये सब रिलेटिव एडवर्ब हैं। जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। रिलेटिव एडवर्ब आर यूज टू मेक एडजेक्टिव क्लोज, भी रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से ही हम बना लेते हैं। इसमें क्या स्पेशल होता है? जो रिलेटिव आपके सामने एडवर्ब यहाँ पर आ रही है, इससे पहले एक एंटीसीडेंट जरूर होगा, पूर्व पद। जैसे हाउ के से पहले है मैनर, रीज़न है, स्थान से पहले वो स्थान का नाम होगा, वेयर से पहले, व्हेन से पहले समय दिया होगा। ठीक है, तो एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब रूल्स पर चलते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं हमारे।
रूल्स ऑफ एडवर्ब। अब देखिए आप इन सेंटेंस को देखेंगे, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, जबकि एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। इसी तरीके से आपके सामने आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। हर एक्ट वाज रिमार्केबल, तो यहाँ पर रिमार्केबल ये विशेषता बताई गई है। इसी तरह से एक्टेड रिमार्केबली, रिमार्केबली ये एक्ट की ही विशेषता बताई है। किस तरीके का एक्ट है? रिमार्केबली, तो विशेषता बताई गई। रिमार्केबली जो है एडवर्ब और एक्ट की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद और रूल्स हैं वो भी देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट जो है डल हो रहा है, लेकिन आई होप आप समझ लेंगे। जो मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनना। सी रैन क्विकर देन आई, क्विकर कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखना, मोर क्विकली होता है। ठीक है, मोर क्विकली। वेरी स्किलफुल डांसर, बिल्कुल सही है। स्किलफुल डांसर, स्किलफुल जैसे कि आप समझ सकते हैं शब्द स्किलफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और इसकी विशेषता वेरी के द्वारा बताई गई है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। सी डांसेस वेरी स्किलफुल्ली, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई है डांस की, वेरी स्किलफुल्ली, तो ये पर क्या है? एडवर्ब। इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ और शब्द देख सकते हैं। रूल सेकंड जो है उसमें भी कुछ शब्द हैं और जो अच्छे शब्द हैं। ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम, फ्रेक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, अंडर, नॉर्मल। ये एडवर्ब क्या होते हैं? ये जनरली जो प्लेस किए जाते हैं उसी वर्ब से पहले प्लेस किए जाते हैं जिसे वो मॉडिफाई करता है। मेनली हम इन्हें आप जो मेन वर्ब है, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो आप इन्हें उससे पहले यूज़ करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई या फिर टू बी वाली वर्ब आ गई तो आप इन्हें उसके बाद यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर कम्स है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पर ओफन पहले जाएगा। यूजुअली है, यूजुअली अब यहाँ पर वर्ब से पहले जाएगा। इस तरह नेवर टॉक्स, ये सही है, टॉक्स से पहले आ गया। ठीक है, वर्ब से पहले आना है। ही इज़ ऑलवेज, ये सही है। मैंने बताया टू बी वाली जो वर्ब होती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, और इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उसके बाद ये वर्ब्स, ये एडवर्ब जो हैं यूज़ की जाती है। रूल थर्ड, एडवर्ब मैनर आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है, एडवर्ब और मैनर बाद में यूज़ की जाती है। अगर ट्रांजिटिव है आप पहले और बाद में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ही रिटर्न इमीडिएटली, यहाँ पर इंट्रांसिटिव थी, अकर्मक क्रिया थी, कर्ता यहाँ पर आपको कर्म नहीं मिल रहा। जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर बाद में से यूज़ करेंगे। सी ब्रीफली नैरेटेड द इंसिडेंट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है तो आप पहले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह इस वाक्य हैं आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर आप बाद में और पहले, बीच में और बाद में आप पहले कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे नेक्स्ट है आप देख सकते हैं, सी साउंडली स्लेप्ट, तो यहाँ पर स्लेप्ट के बाद जो है साउंडली आएगा, क्योंकि लास्ट नाइट जो है ये क्या है? लास्ट नाइट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं होता ये क्या है? एडवर्ब ही है एक तरीके से। तो जो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया में हम बाद में प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4, यदि सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है एडवर्ब से स्टार्टिंग होती है तो हम इसमें क्या करेंगे? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे सेल्डम स्टार्ट हो गया वाक्य से, तो उसके बाद आप सीधा कर्ता नहीं लाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। जैसे कि इस वाक्य में पहले वाला गलत है, नीचे वाला सही है। अगर वाक्य की शुरुआत एडवर्ब से हो गया है तो आपको ठीक उसके बाद एडवर्ब, तो आपको ठीक उसके बाद यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब। इस तरह ही सेल्डम विजिट्स, अब ये सही वाक्य है। ठीक है, स्टार्टिंग तो नहीं हो रही, बीच में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी स्टार्टिंग है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ पर नेवर स्टार्टिंग है, नेवर एडवर्ब से स्टार्ट है तो आई करता नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये देखिए इस वाक्य में सही हो के आ रहा है, आई विल नेवर सी हर अगेन, ये बीच में आ रहा है नेवर, तो कोई नहीं करते हम। ठीक है, तो इसके बाद अब नो सूनर वाला वाक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही रहता है। सी नो सूनर, अब बीच में आ गया तो नो सूनर के साथ हमेशा देन प्रयोग करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना। और इसी के साथ आप नो सूनर अगर स्टार्टिंग में आ गया एडवर्ब तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे। डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और देन तो ऑलरेडी यूज़ हो गई।
सी हैड होल्ड हार्डली, और हार्डली के साथ या स्केर्सली के साथ वैन का प्रयोग करते हैं। और बाद में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी बाद में एडवर्ब आ रहा है तो करते ही नहीं कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रूल्स को अप्लाई करेंगे। अब फिर एडवर्ब स्टार्टिंग में आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब उसके ठीक बाद आएगी, जैसे कि इन वाक्य में आ रही है। सो क्विकली, फिर एडवर्ब पहला आ गई, तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर डिड यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट रूल है, एल्स और अदर का रूल क्या है। एल्स के साथ हमेशा बट का प्रयोग करेंगे, अदर और अदरवाइज के साथ हमेशा दैन का प्रयोग करेंगे। इट इज़ नथिंग एल्स, यहाँ पर दैन जो है गलत है, यहाँ पर बट यूज हो जाएगा। नो अदर है, यहाँ पर बट गलत है, यहाँ पर दैन यूज हो जाएगा। इस तरह सी है, नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट, आगे यहाँ पर एक्सेप्ट को क्या चेंज कर देंगे, नो एल्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, बट का, तो यहाँ पर एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्ट की जगह बट का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, ये भी अच्छा रूल है। नेवर और नोट, ये एडवर्ब हैं, नेवर की जगह नोट प्रयोग नहीं कर सकते, नोट की जगह हम नेवर नहीं प्रयोग करेंगे, मतलब हमें नेवर फॉर नोट इज इनकरेक्ट, मतलब नेवर की जगह हम नोट प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब हमें सिचुएशन समझ के ही वाक्य को बनाना है। आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष मैं ऊटी कभी नहीं गया, तो ये अपने आप ही नहीं जमता, क्या है ये कि मैं पिछले वर्ष ऊटी नहीं गया, तो यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा नेवर की जगह। आई नेवर रिमेंबर टू हैव सेड सो, तो यहाँ पर मुझे कभी नहीं याद रहता टू हैव सेड सो, ये मैंने कहा है, तो मुझे यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हुआ, न कि नेवर का, ठीक है। आई रिमेंबर नेवर, रिमेंबर नेवर ये सही हो जाएगा। डू नॉट रिमेंबर वाले वाक्य को अगर आप रिमेंबर नेवर करके नेवर रिमेंबर की जगह रिमेंबर नेवर लिखेंगे तो वो करेक्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों ही वाक्य को, इसमें और इसमें। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप नेवर रिमेंबर नहीं लिख सकते। इसके बाद आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क, मैं अपने बेटे को कभी भी डार्क में अलाउ नहीं करता जाने के लिए, तो करेक्ट हैबिचुअल एक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेवर का यूज़ हो सकता है। अब ये देखिए कितनी अच्छा है रूल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। पहले इनकी हिंदी देख लेते हैं। सेल्डम और नेवर को कहते हैं शायद ही कभी या कभी नहीं। सेल्डम इफ़ एवर को कहते हैं शायद ही कभी, और लिटिल और नथिंग को कहते हैं थोड़ा या कुछ भी नहीं। लिटिल इफ़ एनीथिंग को कहते हैं थोड़ा अगर कुछ भी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर सेल्डम के साथ और है तो नेवर का प्रयोग करेंगे, और सेल्डम के साथ इफ़ है तो एवर का प्रयोग करेंगे। लिटिल और नथिंग का प्रयोग करेंगे, लिटिल के साथ इफ़ है तो एनीथिंग। आपके सामने एग्ज़ाम में आ जाएगा सेल्डम के साथ और आ जाएगा और उसमें एवर का प्रयोग करेंगे वो एग्जामिनर, तो आपको ये करेक्ट करना है, ये सीक्वेंस याद करना है, वाक्य में आप समझ जाएंगे, इसी सीक्वेंस में हमें तैयार करना है वाक्य। अब रूल नंबर 8 देखते हैं क्या है रूल नंबर 8 में। नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड्स नेगेटिव इन मीनिंग। भाई नेगेटिव डबल नेगेटिव का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, हम उन शब्दों के साथ नेगेटिव यूज ही नहीं करेंगे जो खुद नेगेटिव जिनमें मीन्स हैं, जैसे कि सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली। ये जो वर्ड्स हैं इनमें खुद ही नकारात्मक हैं, और ये जिसमें नकारात्मक चीज़ खुद से होती है उसमें हम नोट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने आप देख सकते हैं। आई रियली वेंट टू मीट, नोबडी की जगह एनीबडी हो जाएगा। हार्डली आ गया है तो यहाँ नथिंग की जगह एनीथिंग हो जाएगा। हार्डली आ गया यहाँ पर तो समबडी की जगह एनीबडी हो जाएगा। समबडी यूज़ होता है नेगेटिव में, यूज़ नहीं हम इसे करते हैं, ठीक है। नथिंग आ गया, विद नेवर आ गया यहाँ पर, देखिए इस वाक्य को देखिए, ही डज नथिंग विदाउट नेवर, और नथिंग के साथ नेवर का प्रयोग क्यों करेंगे हम, डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, एवर हो जाएगा। दे डू नॉट सेल्डम कम हियर, तो डू नॉट भी कह दिया और सेल्डम भी कह दिया, तो यहाँ पर सेल्डम हो जाएगा, डू नॉट हट जाएगा। विल नॉट आ गया, फिर नथिंग का यूज़ कर लिया, तो नथिंग क्यों यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, सॉरी विल नॉट आ गया है और यहाँ पर नथिंग यूज हो गया और यहाँ पर नेवर यूज हो गया है। नथिंग के साथ हम एवर का प्रयोग करेंगे, न कि नेवर का। ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट नाइदर, तो यहाँ पर नोट आ गया है, यहाँ पर भी नोट आ गया है, तो एदर का प्रयोग करेंगे। तो डिनाई, फॉरबिड और बोथ के साथ कभी नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि ये वाक्य आप देख पा रहे हैं। बोथ ऑफ अस आर नॉट, तो नोट हटा देंगे। नाइदर ऑफ अस इज़ गोइंग देयर, ये सही है।
और इसी तरीके से अनटिल, अनलेस और लिस्ट के साथ भी कभी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी, और बहुत ध्यान से आपको ये देखना है रूल। रूल नंबर 9, गिवन बिलो सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स बीइंग ट्रीटेड एज एडवर्ब वेयर एज दे आर एडजेक्टिव और नाउन। देखते हैं अब यहाँ पर ये आपके सामने जो ये शब्द है आप दिख रहे हैं, आप इसमें एलवाई लग रहा है, लेकिन आप सोचेंगे ये एडवर्ब है, लेकिन ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। एडवर्ब से हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड्स याद कर लेना। इस तरह ये कावर्ड, माइजर, निगर्ड क्या है? ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। और अगर इनमें एलवाई लगा दिया तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, न कि एडवर्ब। हर एलवाई लगने वाले शब्द क्या हैं? एडवर्ब नहीं होते, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर इन्हें एडवर्ब के रूप में लिखना है तो मैनर लगाएंगे इन वर्ड्स के सामने। इन कावर्डली मैनर, इन मेजरली मैनर, निगर्डली मैनर। इस तरह फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्डली, हार्ड, लेट नाइट, हाई, शेप, क्वाइट। ये शब्द क्या है? ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं। आगे एग्जाम्पल में इन चीज़ों को डिटेल में समझ लेंगे। लाउड, अलाउड क्या है? एडवर्ब्स हैं, इनका अर्थ अलग अलग होता है। लाउड होता है एडजेक्टिव, जैसे लाउड स्पीकर बोलते हैं ना, लाउड स्पीकर, तो स्पीकर क्या है? नाउन, और उससे पहले लाउड लगा दे तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। लाउडली क्या होता है? ये एडवर्ब होता है, मैनर जो दिखाता है तेज़ी से। अलाउड का मतलब होता है कि इतना तेज़ बोलना कि दूसरा व्यक्ति सुन सके। लेटली और लेट को देखते हैं। लेट क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, लेकिन लेटली क्या है? ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली। अब बात करते हैं हार्ड की। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है हार्ड, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, अफर्मेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, लेकिन हार्डली क्या है? ये एडवर्ब है सिर्फ, और इसका मतलब नेगेटिव होता है, मुश्किल से ही, ना के बराबर इसमें यूज होता है। इसमें नेगेटिव सेंस होता है हार्डली में। अब ये वाक्य कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसमें आप सारी कंडीशन जो है आप समझ जाएंगे। तो पहले ही वाक्य देख लेते हैं। अ सोल्जर इज ट्रेंड नेवर टू फाइट कावर्डली। कावर्डली क्या बताया मैंने अभी? कावर्डली मैंने बताया है आपको, ये क्या है? एडजेक्टिव। और यहाँ पर हमें एडवर्ब यूज़ करना है, एडवर्ब के रूप में मैनर, कावर्डली मैनर रूप में यूज़ करेंगे। आई नेवर कम अक्रॉस अ कावर्ड इंडियन सोल्जर। अब यहाँ पर फिर कावर्ड आ गया है। यहाँ पर कावर्ड क्या है? ये नाउन है, हमें यूज़ करना है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में। भाई इंडियन सोल्जर की विशेषता बतानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कावर्डली हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य है। डार्कनेस क्लोज इन एवन एज सी वाज रिटर्निंग होम फास्टली। कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखना, फास्ट होता है बस। यू मस्ट लर्न टू बिहेव मैनली, कुछ नहीं होता। मैनली क्या बताया था अभी मैंने? मैनली था एडजेक्टिव, लेकिन हमें यूज़ करना है यहाँ पर एडवर्ब के रूप में, तो मैनफुली होगा, न कि मैनली। ही इज़ अर्निंग 500 रुपीज़ मंथ। तो ए मंथ होगा, एक मंथ में 500 रुपीज़ ए मंथ। ये वीक पोजीशन ऑफ इन भी होता है, ए मंथ। सी इज़ डूइंग दिस वर्क गुड दीज डेज। गुड कुछ नहीं होता है, ऐसे वाक्य में वेल होता है। सी इज़ डूइंग दिस वर्क वेल दीज डेज। कम्स लेट होता है, न कि लेटली, वो देरी से आता है। लेटली का मतलब रिसेंटली, हाल ही में, तो यहाँ पर लेट होगा। ही इज़ कावर्ड, कावर्ड, माइजर, निगार्ड, इनमें तभी भी हम नाउन के रूप में लिखेंगे, इनसे पहले ए का प्रयोग जरूर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक कावर्ड होगा, एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू टॉक अलाउड, मतलब कि जो सुनने लायक हो, इतना तेज बोलना, तो उसे अलाउड बोलते हैं हम। वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व हार्डली नहीं होगा यहाँ पर, मुश्किल से ही, तो यहाँ पर कठिन परिश्रम से, तो यहाँ पर हार्ड यूज़ होगा। प्लीज़ कीप द थिंग्स इन द रूम ऑर्डरली। ऑर्डरली क्या बताया मैंने? एडजेक्टिव बताया, और यहाँ पर हमें यूज़ करना एडवर्ब के रूप में, क्या होगा? ऑर्डरली मैनर। आउटराइटली कुछ नहीं होता, आउटराइट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आउटराइट, ये करेक्ट है। रूल 10, वेरी मच, सो, टू, एनफ, रादर। इसका थोड़ा सीक्वेंस को समझ लेते हैं। जो वेरी है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करता है, ठीक है, और मच जो है कंपैरेटिव और पास्ट पार्टिसिपल को।
इट इज़ मच इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग हो जाएगा। एग्जॉस्टेड क्या है, थकाना, थकान भरा, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, एग्जॉस्टेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पर मच प्रयोग हो जाएगा। साइड में ऑलरेडी दिए हुए हैं चीज़ें आप। शी डिड दिस वर्क वेरी क्विकली, ये करेक्ट है। शी इज़ मच वाइजर देन हर मदर, मच यूज कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, करेक्ट है। वेरी टायर्ड, ये बात ध्यान रखना, टायर्ड एक ऐसा शब्द है इसके साथ हम जो है मच प्रयोग नहीं करेंगे, भले ये पास्ट पार्टिसिपल में है। यहाँ पर एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में यूज है, टायर्ड के साथ हमेशा वेरी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट शुड नॉट द यूज़ ऑफ वेरी मच सुपरलेटिव डिग्री। अब ये 3 वाक्य हैं ना, इन्हें आप एक तरीके से आप रट लेना इन्हें, और बहुत ही अच्छे वाक्य हैं। कई बार हम ये सोचते हैं ये गलत है, लेकिन गलत नहीं है, समझ लेते हैं इन वाक्यों को अच्छे से। शी इज़ द वेरी बेस्ट टीचर इन और स्कूल, तो ये सीक्वेंस जो है वो गलत नहीं है। वेरी का मीन्स है यहाँ पर रियली। द वेरी बेस्ट करेक्ट है, मच द बेस्ट भी करेक्ट है। मच द बेस्ट का मतलब होता है डिसाइडेडली, मच का मीन्स यहाँ पर डिसाइडेडली है। बाई फार द बेस्ट, ये भी गलत नहीं है। टू ए लार्ज एक्सटेंट, इसका मतलब है बड़े क्षेत्र में या बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पर अब ये वाक्य, अब सो एंड टू को भी देख लेते हैं। ये याद रखना, ये वाला एक जगह आप नोट भी कर सकते हैं सीक्वेंस को, ये गलत नहीं होता। सो एंड टू शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट डैट एंड टू, बस सो के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं, पता ही है, और टू यूज़ करते हैं हम सिंपल सेंटेंस में। वेरी मच मे बी यूज इन प्लेस ऑफ सो एंड टू। चलिए आप इन एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जो वेरी मच ये कह रहे हैं कि सो और टू की जगह प्रयोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे क्लियर हो जाएंगे। माई ब्रदर इज़ सो हेल्दी, तो यहाँ पर वेरी यूज होगा, ठीक है, यहाँ पर वेरी यूज होगा। मेरा भाई बहुत हेल्दी है, सो यूज नहीं होगा। सी इज़ वेरी काइंड, वेरी का मीन्स है बहुत, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। सी इज़ टू पुअर टू स्टडी फर्दर, टू पुअर का मीन्स होता है यहाँ पर वह इतना गरीब है कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। ये टू हमेशा एक साथ यूज होंगे। वह इतना गरीब है कि वो पढ़ाई, वह इतनी गरीब है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सो एज दैट, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज होता है ये चीज़ें, ठीक है। जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बताया जाए कि बदलें और उसका अर्थ भी परिवर्तन ना हो, तो उस समय इस सेंटेंस को हम यूज़ कर लेते हैं। दोनों चीज़ों का अर्थ यही है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऐसा भी हो सकता है सिंपल को कॉम्प्लेक्स बदलने में भी ये रूल अप्लाई हो जाता है। सी इज़ टू हेल्दी, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी, ओवर हेल्दी को वेरी। सी इज इट इज़ टू बैड, तो ये सही है। देखिए वेरी और बैड का जो सेंस होता है, जो अच्छे सेंस में यूज़ कर लेते हैं वेरी, और बेकार सेंस में यूज़ कर लेते हैं टू। अब एनफ, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। एडवर्ब के रूप में जब इसे प्रयोग कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव इट मॉडिफाइड्स, ये एडजेक्टिव के बाद इसे हम प्रयोग करेंगे। एज एन एडजेक्टिव इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले प्रयोग होगा, एडवर्ब होगा तो ये एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होगा। ये कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ वाइज एनफ, तो एनफ वाइज नहीं होगा, वाइज एनफ। वाइज क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद इसे प्रयोग करेंगे। सी हैज़ एनफ मनी, मनी क्या है, नाउन है, तो इसे पहले यूज़ कर लिया। सी इज़ टू काइंड टू हेल्प एवरीबडी, तो वह, अब इसका अर्थ निकाल के देखिए, वह इतनी दयालु है कि वो किसी की मदद नहीं कर सकती, तो ये तो सेंस गलत है, तो यहाँ पर काइंड एनफ होगा। सी इज़ काइंड एनफ, वह इतनी मात्रा में काइंड है कि वो हर एक व्यक्ति की मदद करती है। सी इज़ टू वीक टू पास, ये करेक्ट है। रादर, रादर का भी अर्थ देख लेते हैं। रादर इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक फेयरली, क्वाइट, प्रेटी टू सम डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी इज़ रादर इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, वह बल्कि बुद्धिमान है। ही इज़ वॉकिंग रादर स्लोली,
तो इसका भी यही इसी तरीके से सेंस अर्थ निकलेगा। तो रादर जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये इस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और डिग्री क्या सजेस्ट करता है कि हाउ मच, कितना। सी इज़ रादर इंटेलिजेंट, वह बल्कि बुद्धिमान है। ही इज़ वॉकिंग रादर स्लोली, वह बल्कि बहुत स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर यूज़ रादर का जो प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब वो डिग्री के रूप में से प्रयोग किया गया है। और रादर कैन आल्सो भी यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन से भी पहले प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट इज़ रादर ए न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या अर्थ होता है, यह बल्कि एक उपद्रव है। इट इज़ रादर ए गुड स्टेप, बल्कि यह एक अच्छा कदम है। ठीक है, ए रादर गुड स्टेप भी किया जा सकता है। ये देख लेना, रादर में ए की पोजीशन देख लेना। रादर क्या है, अगर एग्जाम में न लगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वुड रादर, हैड रादर, रादर देन, इनका हम इन्फिनेटिव में पढ़ चुके हैं और इनके साथ हम यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट रूल, ये जो शब्द आप देख पा रहे हैं, टू, एज वेल, ऑल्सो, ये क्या होता है, ये बिसाइड, अतिरिक्त, इन एडिशन टू, अतिरिक्त के रूप में अफर्मेटिव सेंस में प्रयोग होते हैं। और ऑल्सो जो होता है वो एंड में वाक्य के कभी नहीं लिखा जाता। वाक्य देख लेते हैं। सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, उसने अपना बैग पाया और धन भी। तो यहाँ पर टू एज वेल दोनों सही हैं, बाद में लिखे जा सकते हैं, एज वेल और टू लिखा जा सकता है बाद में। सी प्लेज द पियानो एंड द हारमोनियम, तो वो पियानो भी बजाती है, हारमोनियम भी। तो एज वेल और टू बाद में यूज़ कर लिया, लेकिन ऑल्सो जो है वो कभी भी बाद में यूज़ नहीं करेंगे। सी फाउंड हर बैग एंड मनी आल्सो, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल्सो मनी। ठीक है, मनी ऑल्सो कभी बाद में यूज़ नहीं करेंगे। अगर सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स, अगर सो के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है, और ये अफर्मेटिव सेंस में प्रयोग है, तो इसका मतलब है कि दो व्यक्ति एक ही कार्य को जब करते हैं तब इसे प्रयोग करेंगे। सी वॉन द प्राइज एंड सो डिड हर सिस्टर, उसने प्राइज जीता और यहाँ पर ये सीक्वेंस यूज हो गया है, सो है ना, सो, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब डिड, सो डिड हर सिस्टर, ऐसे ही उसकी सिस्टर ने भी किया, उसके सिस्टर को भी, मतलब उसने भी जीता। हर वाइफ प्ले पियानो सो डज ही, वो भी ऐसे ही बजाता है जैसे कि वो बजाती है। तो सो के बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। नाइदर के साथ अगर ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस है। और जब दो व्यक्ति एक ही एक्शन को करते हैं लेकिन नेगेटिव में वो बात हो, तो तब नाइदर का प्रयोग कर लेते हैं। सी डज नॉट राइट वेल नाइदर डू आई, ना तो वो अच्छा लिखते हैं ना ही मैं, ना तो वो अच्छा लिखता है ना ही मैं। सी विल नॉट लैंड मनी नाइदर विल ही, ना तो वो धन उधार देगा ना ही वह, ना तो वो उधार देगी ना ही वह। तो जब दो कार्य जब दो व्यक्ति एक ही कार्य को करें और नेगेटिव सेंस में हो तो यूज़ करेंगे नाइदर का। यस और नो का क्वेश्चन का टैग हमेशा ध्यान रखना। हैव यू टेकन फूड, क्या तुमने खाना ले लिया है, तो कहेंगे यस आई हैव टेकन। नहीं, ऐसा नहीं ये हाँ मैंने नहीं लिया है, तो ये तो गलत है। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। और ये लास्ट है इसमें, इसका टॉपिक जो है। अब आपके सामने कुछ ये वर्ब्स हैं, कुछ एडवर्ब हैं, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। इनके साथ एज जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। वाइल ऑन द अदर हैंड द नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ एज कभी प्रयोग नहीं होगा। आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल इसी तरीके के दिए हुए हैं। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, तो यहाँ पर एज का प्रयोग हो जाएगा, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। साइंस हैज़ बीन डिफाइंड, डिफाइन के साथ भी एज प्रयोग कर देंगे, डिफाइन एज यूज हो जाएगा डिफाइन के बाद। सी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट डांसर इन द टाउन, तो कंसिडर के बाद एज प्रयोग हो गया है। चलिए, कॉल के साथ एज प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है, सही कर लेंगे इसे। प्रिंसिपल अपॉइंट के साथ एज प्रयोग नहीं होगा, इसे भी सही कर लेंगे। ही थिंक्स, हर थिंक के साथ भी एज का प्रयोग नहीं होगा, इसे भी काट दे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट के साथ भी एज का प्रयोग होगा, इसे भी काट दीजिएगा। तो आपका जो एडवर्ब के रूल थे वे सारे के सारे एसपी बख्शी के जो थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं, कोई भी रूल अब जो है वो नहीं बचा है।
तो देखिए मैंने मेहनत की है कि वीडियो बनाई हुई है, कोई एडिट भी नहीं किया, गला भी सूख गया आपको पढ़ाते हुए। तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट चलता है, एक लाइक, कमेंट, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। बाय बाय।